अगर भारत का नॉर्थ ईस्ट कट गया तो हमारा पूरा नॉर्थ अलग हो जाएगा। इस 22 किलोमीटर के नैरो स्लिप को चिकन स्नेक कहते हैं और यही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। बट वेट, भारत इसी कमजोरी को अब अपनी ताकत बनाने वाला है। भारत ने ऐसा स्टेप लिया है जिससे दुश्मन डरेगा। क्या हो रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, आइए समझते हैं आज के इस डिटेल वीडियो में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नेक हमारे भारत को जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के साथ। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ाई वाला ये रीजन, जहां एक तरफ नेपाल तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, ऊपर चाइना है और भूटान। अगर कोई भी कंट्री यहाँ पर अटैक कर दे या मूवमेंट रोक दे तो भारत का नॉर्थ ईस्ट मेन लैंड से कट जाएगा। इसी कारण से इस एरिया को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। और जब चाइना और बांग्लादेश दोनों अपना मिलिट्री प्रेजेंस इसी रीजन में इंक्रीज कर रहे हैं, सो भारत ने भी डिसाइड कर लिया है, नो मोर वीक पॉइंट्स। भारत ने यहाँ अपने 3 नए मिलिट्री गैरेशंस बनाने का प्लान रेडी कर लिया है। ये गैरेशंस बेसिकली परमानेंट मिलिट्री बेसेस होंगे, जहां से सोल्जर्स और इक्विपमेंट्स दोनों ही डिप्लॉय होंगे। मैंने इसके बारे में अपनी इस वाली शॉर्ट में बताया है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पहले ही 33 कॉप्स हेडक्वार्टर्स है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉर्थ बंगाल और सिक्किम बॉर्डर। पर अब नए गैरेशंस के बाद इंडिया के प्रेजेंस यहाँ डबल हो जाएगी। और अगर कोई भी टेंशन होती है बांग्लादेश या चाइना से, सो इंडिया के पास इमीडिएट रिटेलिएट करने की कैपेबिलिटी। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय कर रखा है, जो कि हमारे प्यारे मित्र देश रशिया ने हमें दिया है और वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। मतलब अगर कोई भी इंट्रूजन होता है तो विद इन सेकंड्स टारगेट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल पर जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर्स के अपडेट्स आते रहते हैं। अब एक सवाल है, भारत इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथन क्यों कर रहा है? सिंपल रीजन, बांग्लादेश के अंदर लाल मोनीरहत एयरबेस का अपग्रेड। ये एयरबेस चिकन स्नेक से कुछ किलोमीटर दूर है और रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस दिखाती है कि वहां पर चाइनीज रडार सिस्टम्स भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। बांग्लादेश कह रहा है कि ये रूटीन मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन इंटेलिजेंस कुछ और ही कह रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिशियल्स और चाइनीज डिफेंस टीम के बीच मीटिंग हुई थी और उसके बाद HQ-7 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने की बातें शुरू हो गई। मतलब इनडायरेक्टली चाइना अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के जरिए इंडिया के चिकन स्नेक तक लाने की कोशिश कर रहा है और भारत क्लियरली समझ गया है। सो इसीलिए अब कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला। इंडिया ने पहला स्टेप ले लिया, बॉर्डर सर्विलेंस इंक्रीज कर दी। दूसरा स्टेप भी ले लिया, फॉरवर्ड बेसेस बिल्ड करना स्टार्ट किए। तीसरा स्टेप, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री ड्रिल्स लगातार चल रही है। आपने नोटिस किया होगा, हर कुछ महीने में एक नोटम जारी होता है। मतलब ये है कि भारत अपने एयर ड्रिल्स कर रहा है या फिर मिसाइल टेस्टिंग। ये सारी चीजें एक मैसेज है। अगर कोई भी देश चिकन स्नेक के करीब आने के सोच रहा है, सो इंडिया इज वॉचिंग। ये सिर्फ एक रीजन की सिक्योरिटी नहीं है, ये भारत की नई डॉक्ट्राइन है। अब भारत रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो गया है। चाइना हो या बांग्लादेश, कोई भी इनडायरेक्ट मूव करे, भारत पहले से रेडी रहेगा। साथ ही साथ इस मूव का एक और बड़ा बेनिफिट है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज सब इस मिलिट्री पुश के साथ एक्सेलरेट होंगे। यानी ये रीजन भारत की नेक्स्ट ग्रोथ जोन बनने वाला है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ रिएक्शन देता था। अब भारत डिसाइड करता है कौन कहां तक आगे बढ़ेगा। चिकन स्नेक सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, ये भारत की शक्ति का सिंबल बन गया है। अगर आपको लगता है कि ये कदम सही डायरेक्शन में है, सो कमेंट करिए जय हिंद, या फिर शेयर करिए अपने व्यूज कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स के अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।